महाराज जी, बड़े मंगलवार का महत्व इतना ज़्यादा क्यों आता है हम लोगों के बीच में? इसी महीने में भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो जैसे ये मास आता है, हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगते हैं और प्रसन्नता में हम उनसे कोई भी वर मांग सकते हैं। महिलाएं करा सकती कि नहीं करा सकती भंडारा? महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। महाराज जी, गवर्नमेंट जॉब पाना है, उसके लिए हनुमान जी का कोई उपाय हो जाए तो सरकारी जॉब के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है, हनुमान जी कृपा कर दें तो सब कुछ संभव है। आपको क्या करना है? महाराज जी, अगर कोई एक इंसान जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसके लिए हनुमान जी का क्या उपाय हो सकता है? बलबुद्ध विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। पैसा आकर्षित करने का कोई हनुमान जी का उपाय हो सकता है? अगर बिना गैप करे आप इस उपाय को करते हैं तो 40 दिन के अंदर आपकी किस्मत पलट जाएगी। महाराज जी, क्या प्रेम को पाने के लिए हनुमान जी का कोई विशेष उपाय है? अगर करा जाए तो अपने मनचाहा पार्टनर पाया जाए। ताबीज को धारण करके जैसे ही आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे, आपको देखते ही उसके हृदय में एक अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो निश्चित ही आपसे भी वो प्रेम करने लगेगा और मनचाहा जीवन साथी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। जहाँ पर ध्वजा लगी होती है, महाभारत में भी देखें कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वजा के रूप में विराजमान थे। तो बिना बुलाए हनुमान जी आपके घर के ऊपर आकर बैठ जाएंगे और अपना ऐसा आशीर्वाद देंगे। लग्जरी से लग्जरी गाड़ी, लग्जरी से लग्जरी सुविधा अपने आप आती चली जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा बदलाव हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में आ गया। कोई इंसान अगर कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, क्या बड़े मंगलवार पर कोई उपाय है कि हनुमान जी का कर ले, उसका काम हो जाए? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये बोलते हुए घर से थोड़ा सा मीठा दही खाकर अपना लेफ्ट पैर, तो निश्चित ही उस केस में आपको ही सफलता मिलेगी। ये भंडारा इंसान क्यों कराता है? अपने पापों से मुक्त होने के लिए। अच्छा। और हम फ्री में अगर उसको पालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका अंश हमारे ऊपर भी आएगा। महाराज जी, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए कोई उपाय हो सकता है हनुमान जी का कि जल्दी से शादी हो जाए? इतनी उम्र हो गई, शादी कब करेगा? और फिर देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना जल्दी जीवन साथी आपको मिल जाता है। महाराज जी, लोग सुंदरकांड कराते हैं, सुंदरकांड क्यों कराना चाहिए लोगों को? जिसका नाम ही सुंदर है, उसको कराने से क्या क्या नहीं हो सकता। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण आप सुंदरकांड से ना कर सकें। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए सुंदरकांड में। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में, क्योंकि आज का पॉडकास्ट है हनुमान जी पर पूर्णतः निर्धारित। आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी से, जो कि वृंदावन से आए हुए हैं। चंदन वाले महाराज जी के नाम से आप भली भांति महाराज जी को जानते हैं। महाराज जी चंदन लगाकर लोगों की बीमारियों को दूर करते हैं, ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसीलिए आज महाराज जी को सीधा ही अपने स्टूडियो में बुला रखा है, जहाँ पर हम हनुमान जी की विशेष चीज़ों के बारे में बात करेंगे, महा उपायों के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन सी विधियाँ या ऐसी कौन सी पूजाएँ या कैसे कौन से उपाय हैं जिनसे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और हनुमान जी की पूजा आपको क्यों करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम महाराज जी से पूछने वाले हैं। महाराज जी उसका जवाब देंगे और आपके लिए ये पॉडकास्ट प्रसारित करते हैं हम लोग। स्वागत है आपका महाराज जी। जी राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे महाराज जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सब बढ़िया महाराज जी। महाराज जी, आज का जो पॉडकास्ट है, जैसा कि मैंने बोला कि हनुमान जी पर पूरा निर्धारित रहेगा। हनुमान जी एक ऐसे देवता भगवान हम लोगों के बीच में है जो अलग ही दृष्टि को दिखाते हैं लोगों को। कहीं ना कहीं लोग उनको मानते हैं तो उनको मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, बल मिलता है। आप किस नज़र से देखते हैं हनुमान जी को? मैं तो हर दृष्टि से देखता हूँ। हमारे जीवन में प्रत्येक परिस्थिति आती है जी। किसी में हमें सेवक बनना पड़ता है, किसी में हमें स्वामी बनना पड़ता है, किसी में हमें भाई बनना पड़ता है। जीवन में सभी रिश्ते ऐसे हैं कि माता पिता हैं तो उनकी सेवा करनी है, पुत्र है तो वो आपकी सेवा करेगा। तो ऐसा हमारे जीवन का कोई कैरेक्टर नहीं है जिस पर हनुमान जी का रोल फिट नहीं बैठता है। सेवक बनने की बात आए तो हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं है। स्वामी की बात आए तो हनुमान जी से बड़ा स्वामी नहीं है। मित्र की बात आए तो हनुमान जी से बड़ा कोई मित्र नहीं है। तो महा उपाय, पूजा, ये सब तो अपनी जगह है। सिर्फ हनुमान जी के कैरेक्टर को भी, अगर हनुमान जी की जो लाइफ स्टाइल है या जैसी जैसी परिस्थितियों का सामना हनुमान जी ने किया है, उनको पहले से नहीं पता था कि उनके सामने कौन सा संकट आने वाला है। हमको आपको भी नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाएगा, कल कौन सी घटना घटने वाली है। लेकिन हनुमान जी के जीवन को चरितार्थ अगर हमने अपने जीवन में कर लिया तो समस्या तो बड़ी सी बड़ी आएगी, लेकिन उसको देखकर हम घबराएंगे नहीं। हनुमान जी के बल के भरोसे हम उस समस्या से आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, ये जो महीना है बड़ा मंगलवार का है, और बड़ा मंगलवार हम जितने भी हनुमान भक्त होते हैं उनके लिए बड़ा विशेष होता है। बड़ा मंगलवार में ऐसी कौन सी चीज़ों को करा जाए जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं?
सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रत्येक बड़े मंगल को आप व्रत रखिए, उठकर व्रत का संकल्प लीजिए, लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी की उपासना करिए, आराधना करिए। इस बार जेठ के महीने भी हमको 2 मिल रहे हैं क्योंकि अधिक मास है, और बड़े मंगल भी 4 मिलते थे या 5 मिलते थे, इस बार हमको 8 मिल रहे हैं पूरे। तो ऐसे अवसर पर बड़े मंगल पर अगर कोई भी उपासना हनुमान जी की जाए तो हनुमान जी अति शीघ्र आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लाल वस्त्र पहने, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र हो, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर बहुत कुछ नहीं कर सकते तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ ही आप उनको सुना सकते हैं, जिससे भी आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। महाराज जी, बड़े मंगलवार का महत्व इतना ज़्यादा क्यों आता है हम लोगों के बीच में? क्योंकि जेठ का महीना हनुमान जी को बहुत प्रिय है। जैसे सावन का महीना भगवान शंकर का है, उसी प्रकार से जो ज्येष्ठ मास चल रहा है वो हनुमान जी का बड़ा प्रिय मास है। और ऐसी कथाएं आती हैं कि इसी महीने में भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो जैसे ये मास आता है हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगते हैं, और प्रसन्नता में हम उनसे कोई भी वर मांग सकते हैं। इसलिए जैसे ही ज्येष्ठ का मास आए हम सबको तैयार रहना चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करके अपनी मनचाही मनोकामनाएं हम हनुमान जी से पूरी करा सकते हैं। जैसे ही ज्येष्ठ का महीना आता है हर जगह पर भंडारा चालू हो जाता है, हर कोई इंसान भंडारा करा रहा होता है। ये भंडारा इंसान क्यों कराता है? भंडारे के 2 रीज़न हैं। सबसे पहला तो कोई ना कोई हमसे सत्कर्म हो जाता है, दूसरा लोगों की दुआएं लेने के लिए। कोई व्यक्ति भूखा है या उसकी जेब में 100 रुपये ही है, वो विचार कर रहा है मैं खाना खाऊं या घर में बच्चों के राशन की व्यवस्था करूं, और आपके भंडारे का प्रसाद उसको मिल गया और उसका पेट भर गया, तो अगर वो मुंह से ना भी बोले तो उसके हृदय से और आत्मा से दुआ निकलती है, तो आपको वो दुआ मिल जाती है। दूसरा, भंडारे का नाम ही प्रसाद होता है, पहले वो भगवान को भोग लगाया जाता है। तो भगवान का प्रसाद जब इतने लोगों में बंटता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि तुम सिर्फ ये कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, इतने लोगों का पेट भी भर रहे हैं। लेकिन कहीं भी हमको फ्री में भंडारा नहीं पाना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो पाले। पहले भी मैंने बोला है तो मेरे ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ उठ गई कि भंडारे का प्रसाद लोग नहीं खाएंगे। भंडारा क्यों करता है व्यक्ति? अपने पापों से मुक्त होने के लिए। अच्छा। और हम फ्री में अगर उसको पालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका अंश हमारे ऊपर भी आएगा। तो जहाँ पर भी आप भंडारा पा रहे हैं कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको दे करके आना चाहिए। लोग कहते हैं प्रसाद होता है, तो प्रसाद तो एक कण हमको खाना चाहिए, लोग पेट भर के पाते हैं। ज़रूरतमंद को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन आप संपन्न हैं, सब व्यवस्था है तो थोड़ा सा पाइए, और अगर पेट भर के पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पर सहयोग ज़रूर करें। भंडारा कहीं पर हो रहा है, कोई इंसान वहाँ भंडारे का प्रसाद ग्रहण करता है, क्या चीज़ दान दे दे जिससे उसके ऊपर पाप ना आए? सबसे सरल तो है आप दक्षिणा का दान दे सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। वहाँ पर अगर दान की व्यवस्था नहीं है, जो भंडारा कर रहा है वो आपसे कुछ ले नहीं रहा, कई जगह ऐसी व्यवस्था होती है भंडारा चलता है आप पैसे नहीं चढ़ा सकते, लेते ही नहीं है पैसा, लेते ही नहीं है, तो उस स्थिति में किसी भी भूखे व्यक्ति को आप रोड पर कोई भी भूखा असहाय व्यक्ति मिल जाए उसको भोजन करा दीजिए, आप पर कोई दोष नहीं लगेगा, आपको फल उसका विशेष मिलेगा। तो महाराज जी भूख तो हमें ही लगी थी, हम खुद ही खा के आ रहे हैं। हमने खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले 2-4 दिनों में कोई भूखा व्यक्ति हमको रोड पर नहीं मिलेगा। जितना हमने पाया उससे ज़्यादा हम पवा देंगे तो विशेष पूर्ण हमको उसका मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं भंडारा तो कराना होता है, किन लोगों को भंडारा कराना चाहिए बड़े मंगलवार पर? सबको करना चाहिए। अगर आप अपने पापों का बोझ कम करना चाहते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आ रहा है और रुक नहीं रहा है, इन सब समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो प्रत्येक बड़े मंगल को अगर आप भंडारा करते हैं और उस भंडारे का भोग हनुमान जी को लगाकर आप लोगों को खिलाना शुरू करते हैं, इस जेठ मास के बाद ही आप बदलाव देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन की कमी थी वो कैसे कैसे कम होती चली गई और आपके जीवन में अब आर्थिक कोई भी संकट नहीं है। कोई भंडारा कराना चाहता है तो उसके पास कितने रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए कि भंडारा करा पाए? ऐसी कोई निर्धारित राशि नहीं है। एक लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था हो तो एक को कराइए, लाखों लोगों को कराने की हो तो लाखों को कराइए, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। जैसी आपकी जेब की सामर्थ्य है और भंडारे में क्या क्या प्रसाद आपको बनाना है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। सब व्यक्ति की सामर्थ्य अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है, तो उस अनुसार आप उतने लोगों को भोजन करा सकते हैं। कोई बड़े मंगलवार पर भंडारा कराना चाहे तो हनुमान जी के पास क्या बोले या किस तरीके से भोग लगाए? सबसे पहले जब भंडारे का विचार मन में आए तो हनुमान जी के सन्मुख जाए, उनसे आज्ञा लें। जिस प्रकार से माता पिता से आज्ञा लेते हैं, हमें भगवान से भी आज्ञा लेनी चाहिए और आज्ञा लेकर हम उनसे निवेदन करें कि हम आपके नाम का भंडारा या प्रसाद बांटना चाहते हैं। तत्पश्चात आप भंडारे की तैयारी करें और प्रसाद का भोग हनुमान जी को लगाएं।
और मन में जो भी आपकी मनोकामना है वो हनुमान जी के चरणों में आप कह दीजिए। एक गिलास जल साथ में रखकर पहला भोग हनुमान जी को लगाइए, उसके बाद आप भंडारा प्रारंभ करा दीजिए। महाराज जी, जैसे कई लोग भंडारा कराते हैं और भंडारा जैसे पूर्ण हो गया और उसके बीच में कोई इंसान आ जाता है लेकिन उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, इस चीज़ के लिए वो अपने आप को कोस रहे होते हैं, करे मेरे पास होता काश इसको भूखा न जाने देते हैं। ऐसी अवस्था में उस इंसान को क्या सोचना चाहिए? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आपने खिलाते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, उस समय पर ये नहीं आया, उस समय पर आया होता तो आप ज़रूर खिलाते। तो ये उसका भाग्य है कि भंडारा होते हुए भी उसको भोजन नहीं मिल रहा है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति सबके जीवन में आती है, तो इसका दोषी हमें खुद को नहीं ठहराना चाहिए। उसके भाग्य में आज भोजन ही नहीं है, आप तो अपने प्रयास से खिला ही रहें, ये भाव रखें जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल भी दोष ना दें। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हमारे पास एक भी रुपया ना हो लेकिन हम भंडारा करने के उद्देश्य से भंडारा कराना चाहें तो क्या करा सकते हैं? कोई है ऐसी व्यवस्था? तन की सेवा आप दे सकते हैं। कोई भक्त भंडारे का आयोजन कर रहा हो तो उसमें आप अपने शारीरिक सहयोग कर सकते हैं। भंडारा बनाते समय या बांटते समय जिस प्रकार से भी आप सेवा कर सकें, तो कुछ ना कुछ उस भंडारे का अंश आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि भंडारा तो सिर्फ एक व्यक्ति के पैसे से बना है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको बंटवाया है, बहुत से लोगों ने बहुत सी व्यवस्थाएं करी हैं, कुछ सामान खरीद कर लाए हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ फल उसको भी मिलेगा। तो थोड़ा बहुत फल मिलेगा अगर सिर्फ शारीरिक सेवा भी आप दे सकते हैं। महाराज जी, अगर किसी के पास 1000 या 2000 रुपया है लेकिन फिर भी वो चाहता है कि भंडारा कराने की इच्छा रखता है, तो वह ऐसा क्या करे कि भंडारा भी हो जाए और फल भी मिले? ऐसी स्थिति में अगर आपकी बिल्कुल आर्थिक स्थिति नहीं बन रही है तो आपको एक सूखा नारियल लेना है, उसको ऊपर से काट लेना है। एक दूसरा भी सूखा नारियल लेना है जिसको घिस कर उसके अंदर भरना है, थोड़ा सा आटा डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है। ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा चींटियाँ दिखाई देती हैं, कई बार ऐसे बिल होता है जहाँ लाखों हज़ारों चींटियाँ होती है, वहाँ पर जाकर आप उसको छिड़क दीजिए। तो जितनी भी चींटियाँ खाएंगी उतने लोगों के प्रसाद पाने के बराबर का फल आपको मिलेगा। चींटियों को जिमाने का तो परंपरा बहुत पुरानी है, लोग मछली जिमाते हैं, चींटी जिमाते हैं। तो अगर चींटियों को आपने ये भोग लगा दिया तो निश्चित ही भंडारे का अंश आपको प्राप्त हो। अच्छा, जो भंडारा लड़के कराएं कि लड़कियां कराएं, महिलाएं करा सकती कि नहीं करा सकती भंडारा? बिल्कुल करा सकती हैं। कहीं भी हमारे शास्त्रों में किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि महिलाएं भंडारा नहीं करा सकती या महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं आता। तो हम सब भोजन अगर करते हैं तो हम करा भी सकते हैं। क्या स्त्रियां ही भोजन करती हैं या पुरुष ही करते हैं? दोनों ही भोजन करते हैं। तो दोनों में से कोई भी भंडारा कर सकता है। कई जगहों पर बोला गया कि जो अपने हनुमान जी हैं ब्रह्मचारी हैं, वहाँ पर स्त्री को उनको छूना नहीं चाहिए वरना पाप लगता है। ऐसा अगर होता तो श्री राम जी हनुमान जी को क्यों भेजते माँ जानकी का पता लगाने? और जो अजर अमर का आशीष मिला है हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुंदरकांड में आता है, ये माँ सीता ने ही तो दिया है। तो अगर इतनी एलर्जी होती महिलाओं से, इतनी एलर्जी होती माताओं से, तो हनुमान जी को नहीं भेजा जाता लंका, किसी और को भेज दिया जाता। तो ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आता। लेकिन विशेष ध्यान रखना है पवित्रता का। कुछ समय आता है मासिक धर्म का समय, जिस समय माताएं पूजा नहीं कर सकती, लेकिन कई बार गलती से मंदिर में चली जाती हैं, पूजन सामग्री को हाथ लगा देती हैं। इस दृष्टि से कई बार मना किया जाता है कि महिलाएं हनुमान जी की सेवा नहीं करें। जैसे हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाते हैं तो वहाँ पर महिलाएं लगा सकती हैं? चोला तो पुरुषों को ही चढ़ाना चाहिए, महिलाओं का तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। कई बार हमने देखा है कि भाव में आकर माताएं ऐसा कर देती हैं। लेकिन घर के किसी बालक से आप चढ़वा लीजिए, सामने खड़े रहकर मन में भाव रखें कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा कर रहा है, तो इसका विशेष फल माना गया है। अच्छा महाराज जी, बड़ा मंगलवार में जैसे कि बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पर इंसान मंगलवार को पूजा नहीं कर पाता या शनिवार को पूजा नहीं कर पाता, तो कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में अगर आप हनुमान जी को पूजते हो तो आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलता है। कुछ विशेष परिस्थिति आपको बता रहा हूँ, उन विशेष परिस्थितियों में आप बताएंगे कि हनुमान जी की ऐसी कौन सा उपाय वो कर लें कि उनका वो काम हो जाए। जैसे कि कोई इंसान अगर कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, क्या बड़े मंगलवार पर कोई उपाय है कि हनुमान जी का कर ले, उसका काम हो जाए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हनुमान जी को लाल वस्त्र पर बैठाए। अच्छा। हनुमान जी की प्रतिमा कैसी हो? जो वीरासन में बैठी हो और आशीर्वाद वाली मुद्रा हो, उस मुद्रा को लाल कपड़े पर विराजमान करे। थोड़ी सी पीली सरसों आपको सामने रख लेनी है, गुड़ और चना थोड़ा सा रख लेना है, और आपको 11 बजरंग बाण का पाठ करना है। ये सब सूर्योदय से पहले ही आपको कर देना है। और यह करने के बाद वह प्रसाद जो गुड़ और चने का है आपको ग्रहण करना है। 4 दाने या 5 दाने पीली सरसों के लेकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रखने हैं
और घर से उल्टा पैर बाहर निकालना है। एक चौपाई बता रहा हूँ ये गुनगुनाते हुए, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये बोलते हुए घर से थोड़ा सा मीठा दही खाकर अपना लेफ्ट पैर, बायां पैर घर से अगर आप बाहर निकालते हैं और कोर्ट आप जाते हैं तो निश्चित ही उस केस में आपको ही सफलता मिलेगी। ऐसा परिणाम बहुत से लोगों के साथ देखा गया है। ये बात कहीं से मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, बहुत से लोगों पर हमने इसको उपयोग किया है, खुद पर भी उपयोग किया है, तो ये 100% कारगर है। कोई इंसान अगर कर्ज में डूबा हुआ है तो वह हनुमान जी का कौन सा उपाय करे? प्रत्येक बड़े मंगलवार को अगर आप शाम को सूर्यास्त का जो समय होता है उस समय एक छोटा सा उपाय करते हैं तो कर्ज संबंधित सभी समस्याओं से आपको निवारण मिल सकता है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का नया दीपक लेना है, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल डालना है और सुंदर दीपक जो घर के दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की ओर अगर आप उस दीप को प्रज्वलित करते हैं प्रत्येक बड़े मंगलवार को, या हर मंगलवार को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी 3 या 4 मंगलवार के बाद आप असर देखेंगे। धीरे धीरे आपका कर्ज कम होता जा रहा है और आपकी कमाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है महाराज जी, अगर प्रेम नहीं मिल पा रहा है या प्रेम तो है, पति पत्नी है साथ में, लेकिन रिश्ता अच्छा नहीं चल पा रहा है, हनुमान जी का कोई उपाय हो सकता है इसके लिए? हनुमान जी महाराज के सामने आपको सुबह सुबह जाना है। कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। किसी लाल कागज़ के ऊपर लाल पेन से, चाहे आप बेशक उसको ना पढ़ पाएँ, अपनी समस्या लिख दीजिए कि मुझे प्रेम नहीं मिल पा रहा है और हमारे जीवन साथी के साथ मनमुटाव चल रहा है, ये समस्या है। उस पत्र को हनुमान जी के चरणों में ले जा करके आप रख दीजिए और वहाँ पर बैठकर आपको क्या करना है, सुंदर कांड का पाठ करना है। जब तक आप पाठ करेंगे तब तक वो पत्र हनुमान जी के चरणों में रखा रहेगा। उसके बाद उस पत्र को आप लेकर के आएंगे, किसी भी बहते हुए जल में छोड़ देंगे। आसपास में अगर कोई नदी नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप खुद देखेंगे जो आपके जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव है उसका प्रभाव बहुत कम हो गया है और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में प्रेम भी उत्पन्न होने लगा। व्यापार ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में हनुमान जी का कोई उपाय हो तो? हनुमान जी को अगर आप गुड़ और मिश्री का भोग लगा करके नित्य 21 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत जल्दी आपके व्यापार में वृद्धि होने लगती है। और एक छोटा सा उपाय और, वह 21 हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको एक कलावा लेना है जिसकी हाइट आपके बराबर हो या आपसे ज़्यादा हो। उस कलावे को हनुमान जी के चरणों में रख देना है और प्रत्येक हनुमान चालीसा के बाद अपनी मनोकामना हनुमान जी के चरणों में रखनी है। 21 हनुमान चालीसा जब आपकी पूरी हो जाएंगी उस कलावे को आप ले आएंगे, घर लेकर के आना है और घर में आपको थोड़ा सा गंगा जल उसमें लगा लेना है और अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। जब तक आप उसको धारण करके रखेंगे आपके पास ये समस्या आ ही नहीं सकती। महाराज जी, गवर्नमेंट जॉब पाना है उसके लिए हनुमान जी का कोई उपाय हो जाए तो? सरकारी जॉब के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है, हनुमान जी कृपा कर दें तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल। आपको क्या करना है, 11 लौंग लेनी है फूल वाली और 1 कलावा लेना है। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, अपनी मनोकामना चरणों में रखनी है और 1 हनुमान चालीसा का पाठ पहले आपको करना है। जैसी 1 हनुमान चालीसा पूर्ण होती है उस कलावे को लेकर उस लौंग में गांठ लगा देनी है। दूसरी हनुमान चालीसा करनी है, फिर ऐसा कर देना है। 11 हनुमान चालीसा आप करेंगे तो 11 लौंग जो है उस कलावे में बंध जाएंगी, एक छोटी सी माला का रूप ले लेगी। और जब वो माला का रूप ले ले, जैसे 11 हनुमान चालीसा हो वह माला आप हनुमान जी के चरणों में रख करके वापस चले आइए अपनी मनोकामना को मन में सोचते हुए। बहुत जल्दी आपकी सरकारी जॉब का योग बन जाएगा। महाराज जी, जैसे किसी की दुकान है उस पर नज़र लग जाती, कई बार अपनों को ही नज़र लग जाती, कई बार हमारी दुकान बढ़िया चल रही है हमारी नज़र लग जाती है, अब उस नज़र को कैसे उतारें, ग्राहक ही नहीं आ रहा है? हनुमान जी महाराज के सामने आपको बैठना है घर में, दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी का मुख होना चाहिए। 1 बजरंग बाण का पाठ करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करेंगे और दूर से ही उस जल में फूंक मार देंगे। हनुमान जी से जल थोड़ा दूर रहे, ऐसा ना हो कि जूठा जल हनुमान जी पे चले जाए। दूसरा बजरंग बाण करेंगे, फिर फूंक मारेंगे। 11 बार आपको ऐसा करना है। उसके बाद उस जल को लेकर आकर दुकान में थोड़ा थोड़ा आप छिड़क दीजिए। निश्चित ही किसी प्रकार के नज़र का अगर कोई दोष होगा तो उसका प्रभाव तुरंत खत्म हो जाएगा। महाराज जी, अगर कोई एक इंसान जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है उसके लिए हनुमान जी का क्या उपाय हो सकता है? बलबुद्ध विद्या देहु मुई हरऊ कलेश विकार हनुमान चालीसा के प्रारंभ में ही आता है, लेकिन वो हमारे ऊपर लागू क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम चलते फिरते हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बिना नहाए पढ़ रहे हैं या गंदे वस्त्र पहन के पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं, पूरी तरह स्नान करके आना है आपको और पहले अपनी विनती हनुमान जी के चरणों में रखनी है। फिर 5 दीपक वाला दीपक आपको जलाना है। एक में आपको देसी घी डालना है, एक में आपको सरसों का तेल डालना है, एक में आपको चमेली का तेल डालना है, एक में आपको तिल का तेल डालना है और 5वें दीपक में आप
सरसों के तेल में काला तिल और सफ़ेद तिल डाल देंगे। उन 5 दीपकों को प्रज्वलित कर देंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कितनी बार? 7 बार। 7 बार आपको नित्य पाठ करना है और ऐसा दीपक रोज़ जलाना है। बहुत जल्दी आप देखेंगे पढ़ाई में भी आपका मन बहुत अच्छे से लगने लगा और उस पढ़ाई का रिजल्ट भी कितना अच्छा आने लगा। महाराज जी, अगर मकान लेना है किसी इंसान को, या किराए के घर पर रहता है, या पैसा नहीं व्यवस्था हो पा रही है, नए मकान को लेने के लिए हनुमान जी का क्या उपाय हो सकता है? हनुमान जी की एक बहुत सुंदर आराधना है। उसकी एक लाइन है, काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। इसका 108 बार आपको रोज जाप करना है। जाप करने से पहले एक मीठा पान हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है और 108 बार जब आपका जाप कंप्लीट हो जाएगा तो उस मीठे पान को आप उठा लेंगे। प्रसाद के रूप में आप या पूरे घर वाले उसको पा सकते हैं। मन में बस एक ही मनोकामना रखनी है कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा से हमारे सर पर छत आ जाए, हमारा अपना मकान हो जाए, जो भी मकान आप चाह रहे हैं। निरंतर अगर 40 दिन तक आप ये उपाय कर लेते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बहुत जल्दी आपका मकान बन जाएगा। पैसा आकर्षित करने का कोई हनुमान जी का उपाय हो सकता है? बहुत सरल सा उपाय है। शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक आपको पीपल के नीचे जलाना है, लेकिन सीधा वो घर से चमेली का तेल का दीपक आपको नहीं लेकर आना, उसको भी आपको सिद्ध करना है। सुबह सुबह आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, एक वहाँ देसी घी का दीपक जलाना है, एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और एक चमेली के तेल का दीपक और बना लेना है जिसे जलाना नहीं है। वो दीपक दोनों जलाने के बाद चमेली का तेल का बना बनाया दीपक आप घर लेकर के आएंगे। शाम को जब सूर्यास्त होगा तब तक उसे घर में रखे रहेंगे। शाम को सूर्यास्त के समय आप उसे पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाएंगे। एक उपाय और ऐड करेंगे, 11 पत्ते आप पीपल के लेंगे जिसमें जय श्री राम पीले चंदन से लिख लेंगे, उनकी ऐसे गड्डी बना लेंगे और ले जाकर के पीपल के नीचे रख देंगे और दीपक प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद आप 11 गड्डी वाले पीपल के जो पत्ते हैं उनको उठाएंगे और 11 बार आरती वाली मुद्रा करेंगे, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। 108 परिक्रमा उसके बाद आपको पीपल की लगानी है। 10 पत्तों को आप नीचे छोड़ देंगे, एक पत्ता लेकर आएंगे, घर की तिजोरी में आप उस पत्ते को रख लेंगे। निरंतर आप डेली बिना गैप करे, कुछ लोग तो सिर्फ शनिवार को करते, मैं तो कहता हूँ रोज करो। अगर बिना गैप करे आप इस उपाय को करते हैं तो 40 दिन के अंदर आपकी किस्मत पलट जाएगी। क्या बात है, पैसा कमाना हो तो करिए उपाय वाला। अगर किसी को बहुत भीषण नजर लगी हो, सब बर्बाद हुआ जा रहा हो, कोई काम ही ना बन पा रहा हो, ऐसी अवस्था में हनुमान जी का कोई खास उपाय बता दीजिए। हनुमान जी तो इसमें माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं नज़र उतारने में। हनुमान जी के मंदिर जाइए, क्या करना है, एक नारियल लेकर के जाना है और एक काला धागा आपको लेकर जाना है। नारियल को हनुमान जी के चरणों में रखेंगे, काले धागे को भी वहीं रखेंगे। 11 बजरंग बाण का पाठ करेंगे। उसके बाद दोनों चीज़ों को अपने घर लेकर आएंगे। काले धागे को अपने बाएं हाथ में आप लेफ्ट हैंड में बांध लेंगे। नारियल को फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद उसमें थोड़ी सी लौंग रखेंगे, थोड़ी सी मिश्री रखेंगे, थोड़ा कपूर, हो सके तो थोड़ी हवन सामग्री भी आप उसमें रख सकते हैं। फिर जिसको नज़र ज़्यादा लग रही है, बच्चे को या भाई को या पति को, उसके ऊपर से 7 बार आप उल्टी दिशा, घड़ी की एंटी क्लॉक जो स्वरूप, जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन होता है वैसे आप उसको उतार लेंगे। उसके बाद आप पूरे घर में हर कोने में ले जाकर उसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद अपने घर की छत पर या किसी एकांत जगह पर ले जाकर आप उसको जला दीजिए। जैसे ही वो जल करके समाप्त होगा, तुरंत किसी भी प्रकार की नज़र का प्रभाव खत्म हो जाएगा और जब तक वो धागा आप पहने रहेंगे, किसी की बुरी से बुरी नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाराज जी, अगर किसी को विदेश जाना हो और विदेश जाने में अड़चने आ रही हो तो हनुमान जी का कोई उपाय हो सकता है? सुंदरकांड के प्रारंभ का जो शुरुआत है वो विदेश जाने से ही हुई है। अच्छा, विदेश जाने में अड़चन आना अलग बात है, विदेश जाकर सफलता मिल जाना वो अलग बात है। विदेश आप जा रहे हो तो सफलता भी आपको मिलनी चाहिए। तो नित्य अगर वो सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी विदेश भी गए हैं श्रीलंका भारत से और सफल होकर भी आए हैं। जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा उनको सफलता मिली है। एक गिलास जल हनुमान जी के आगे रखना है, नित्य सुंदरकांड का पाठ करना है और उससे पहले हनुमान जी को उनका बल ज़रूर याद कराना है। ये जो भी उपाय हम आपको बता रहे हैं ना, उससे पहले आप हनुमान जी का बल उनको ज़रूर याद कराएंगे। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड है, उसमें हनुमान जी का बल याद कराया जाता है कि राम काज लगतव अवतारा, सुनते ही भयो परवताकारा। आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है, उसके बाद ही ये कोई भी उपाय कार्य करेगा। तो पहले बल याद कराइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, एक गिलास जल रख लीजिए और उस पाठ के बाद उस जल को आप रोज पी लीजिए। तो जिस प्रकार से हनुमान जी विदेश में जाकर सफल होकर के आए हैं, उसी प्रकार से विदेश जाकर के आपको भी सफलता मिलेगी ज़रूर। महाराज जी, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए कोई उपाय हो सकता है हनुमान जी का कि जल्दी से शादी हो जाए? बहुत सिंपल सा उपाय है। एक मीठा पान आपको लेना है,
और मन की ये मनोकामना है कि आपका विवाह नहीं हो रहा, ये मनोकामना कहते हुए हनुमान जी के चरणों में रखना है और हनुमान जी के सामने राम जी की स्तुति करनी है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन उसमें आती है, मनुजा ही राचों मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। तो उस स्थिति में अगर आप ये पाठ करते हैं तो जल्दी आपका विवाह हो सकता है। अगर उससे भी नहीं होता है और अच्छा आपको उपाय चाहिए तो एक कलावा लेना है और हनुमान जी के मंदिर में बांधते हुए ये मनोकामना आपको रखनी है कि जब मेरी मनोकामना हो जाएगी तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, भंडारा करेंगे, जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो कर सकते हैं। और भी इंस्टेंट रिजल्ट आपको चाहिए तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप छत्र दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाकर के वहाँ पर छत्र दान करिए। दान करते समय मन में विवाह की मनोकामना रखिए और फिर देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना जल्दी जीवन साथी आपको मिल जाता है। महाराज जी, समाज में कई बार कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, मान सम्मान नहीं मिल पाता है, जिससे अपेक्षा करो वही इंसान बर्बाद करके चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में हनुमान जी का ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमें बहुत पावर मिले, बल मिले, ताकत मिले? एक लाल रंग का धागा आपको लेना है जिसकी हाइट आपसे ज़्यादा हो। किसी भी दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, उनके चरणों में चढ़ाना है और एक माला 108 बार ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद वो धागा आपको दाहिने हाथ में अपने बांध लेना है। निश्चित आप महसूस करेंगे पहले और अब के आत्मविश्वास में कितना बड़ा फर्क आया है। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को देख करके घबरा जाते थे, अब आप बड़े से बड़े संकट को देखकर डरते नहीं हैं। क्या बात है महाराज जी, क्या प्रेम को पाने के लिए हनुमान जी का कोई विशेष उपाय है? अगर करा जाए तो अपने मनचाहा पार्टनर पाया जाए। प्रेम प्रबल करने के लिए तो हनुमान जी की कृपा से श्रेष्ठ क्या होगा। हनुमान जी जैसा प्रेमी शायद ही कोई दुनिया में होगा। छोटा सा उपाय करना है, हनुमान जी का छोटा सा स्वरूप आपको लेना है। पीतल का ले सकते हैं या किसी और धातु का जिसका आप अभिषेक कर सकें। एक पीतल की थाल में आप उसको विराजमान कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी जलधारा ऊपर से चलने दीजिए। लेफ्ट हैंड की ओर आपको कोई काला पत्थर रख लेना है। ये ध्यान रखना है, ये भाव रखना है कि शनिदेव हैं और उसी के पास में उसका स्वरूप, उसकी फ़ोटो जिसको भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। राइट हैंड की तरफ आपको 5 लौंग रख लेनी है और निरंतर जलधारा चलती रहे और आपको 108 हनुमान चालीसा और 11 बजरंग बाण का पाठ करना है। जब तक जलधारा रुकनी नहीं चाहिए इतनी जल की व्यवस्था आप पहले से करके बैठें। और जैसे आपका ये पाठ पूरा होता है आपको 1 लौंग उन 5 लौंगों में से उठा लेनी है और अपने गले में ताबीज़ के स्वरूप में धारण कर लेनी है। ये पूजा होने के बाद उन 4 लोगों को क्या करेंगे, आप घर की चारों दिशा में आप फेंक देंगे। छत पर जाकर भी फेंक सकते हैं और अंदर भी फेंक सकते हैं। चारों डायरेक्शन में फेंकने के बाद उस ताबीज़ को धारण करके जैसे ही आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे आपको देखते ही उसके हृदय में एक अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जिस प्रकार से हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाती है उससे सभी प्रेम करने लगते हैं। तो निश्चित ही आपसे भी वो प्रेम करने लगेगा और मनचाहा जीवन साथी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। महाराज जी, समाज में भयंकर पावर पाना हो, इतना पावर कि हर कोई इंसान सम्मान करे, पैसा तो जम के हो, जम के लग्जरियाँ गाड़ियाँ हो घर के अंदर और विशाल काय हमारा घर बना हुआ। ऐसी अवस्था में ऐसा क्या उपाय करें कि हनुमान जी हमें सब कुछ दे दें? एक आपको केसरिया रंग की ध्वजा लेनी है, एक बांस में उसको लगा लेना है, जय श्री राम उस पर लिखा हो। पास के हनुमान मंदिर में कुछ लोग तो बालाजी तक पैदल जाते हैं, वहाँ तक अगर आप नहीं जा सकते तो पूरे परिवार के संग पास के हनुमान मंदिर में जाइए, जो भी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हो। ध्वजा की हाइट आपसे ज़्यादा होनी चाहिए। उस मंदिर में बैठकर पूरे परिवार के संग आपको 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। विशेष ध्यान, पाठ करते समय घर के सभी सदस्यों का हाथ उस ध्वजा में लगा रहे और जैसे ही पाठ संपूर्ण हो आप वहाँ पर कुछ प्रसाद चढ़ाएं और जय श्री राम का कीर्तन करते हुए, नारा लगाते हुए, झूमते हुए पूरे बेग के साथ अपने घर में आइए। और जैसे ही उस ध्वजा को आप लेकर अपने घर आएंगे और घर के सबसे ऊंचे स्थान पर छत पर स्थापित कर देंगे तो निश्चित ही हनुमान जी की दृष्टि उन घरों पर सबसे पहले जाती है जहाँ पर ध्वजा लगी होती है। महाभारत में भी देखें कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वजा के रूप में विराजमान थे। तो बिना बुलाए हनुमान जी आपके घर के ऊपर आकर बैठ जाएंगे और अपना ऐसा आशीर्वाद देंगे, आपके जीवन में सुंदर से सुंदर लग्जरी से लग्जरी गाड़ी, लग्जरी से लग्जरी सुविधा अपने आप आती चली जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा बदलाव हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में आ गया। महाराज जी, स्किन पर चमक आपकी बड़ी दिखाई पड़ रही है, बड़ा ओज निखर कर आ रहा है, ऐसा क्या करते हैं आप? बड़े गोरे लग रहे हैं। नहीं, ये किसी सैलून की चमक नहीं है भैया। आप सुबह सुबह मेरे को अंधेरे में भी देखेंगे तो भी ये चमक दिखेगी। ये भगवान की कृपा की चमक है। आपके चेहरे पर भी चमक अच्छी है और अगर आप सब भी लाना चाहते हैं तो छोटा सा उपाय आपको करना है।
सुबह जैसी आपकी आँख खुलती है, हो सके तो आप जल्दी उठने का प्रयास करें, लेकिन अगर लेट भी उठते हैं तो उठते ही आपको अपना पैर ज़मीन पर नहीं रखना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लेना है, हाथों का थोड़ी देर दर्शन करना है। ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। जाप करने के बाद हाथों को सीधा मुख पर ले आएँ और पूरे मुख पर ऐसे फेरें, थोड़ी देर मसाज जैसा करें आप 2-4-5 मिनट। तो उस मंत्र का जो ओज होता है, मंत्र का जो प्रभाव होता है, वो हमारे स्किन में प्रवेश कर जाता है और मंत्र की पावर भी किसी मेडिसिन से कम नहीं है। अगर आप 40 दिन तक ऐसे कर लेते हैं तो आप खुद 40 दिन पुरानी फ़ोटो देखेंगे और आज की फ़ोटो देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। एक अजीब सा ही ग्लो आपके चेहरे पर हनुमान जी की कृपा से आ जाएगा। महाराज जी, बड़े मंगलवार को क्या चीज़ें दान करनी चाहिए? बहुत जल्दी अगर धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको गुड़ और चने का दान करना चाहिए। यश कीर्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो किसी भी आप असहाय व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। अगर बंदरों को आप चने खिलाते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है। बंदरों को अगर आप केले खिलाते हैं तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में ना संकट रहता है, ना रोग रहता है, ना यश कीर्ति की कमी रहती है, ना धन की कमी रहती है। तो एक भी इनमें से आप उपाय करते हैं बड़े मंगल को या प्रत्येक मंगलवार को, तो हनुमान जी की विशेष कृपा आप पा सकते हैं। बड़े मंगलवार को कोई इंसान बड़ी पूजा नहीं कर सकता हनुमान जी की, क्योंकि वो जॉब जा रहा है, ऑफिस कर रहा है, बहुत कुछ करता रहता है, समय ही नहीं है। कोई छोटा सा उपाय हो सकता है जिससे हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो जाए उस इंसान पर भी? अगर आपके पास बहुत कम समय रहता है तो आपको सुबह जल्दी उठना है। मंगलवार को लाल वस्त्र पहनकर 5 लड्डू लेने हैं। हनुमान जी के सन्मुख आकर के आप बैठेंगे। बेसन के लड्डू होने चाहिए और ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार कम से कम आप जाप करें। 2 मिनट भी पूरे आपको नहीं लगेंगे। थोड़ा सा एक लड्डू लेकर भावपूर्ण तरीके से हनुमान जी को भोग लगाइए। बाद में आप भी प्रसाद के रूप में लीजिए, पूरे घर वालों को दे दीजिए। बहुत कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करने से भी विशेष आपका कल्याण होगा। महाराज जी, लोग सुंदरकांड कराते हैं, सुंदरकांड क्यों कराना चाहिए लोगों को? जिसका नाम ही सुंदर है उसको कराने से क्या क्या नहीं हो सकता। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, आपके जीवन में विदेश जाने की इच्छा है, आपको शत्रु का भय है, आपको सफलता की चिंता है, किसी भी कार्य को करने से पहले कॉन्फिडेंस की कमी है, संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण आप सुंदरकांड से ना कर सकें। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए सुंदरकांड में, तो ऐसे लंका में तो बहुत बड़े बड़े संकट आए, सामने मृत्यु आकर खड़ी हो गई, उसको पछाड़ दिया हनुमान जी ने। तो छोटे मोटे जीवन के संकट हैं, उनको हम सुंदरकांड के बल से क्यों नहीं दूर कर सकते? तो लेकिन उसको भी कराने की विधि होती है। आजकल सुंदरकांड तो हो रहा है जगह जगह, लेकिन वो सुंदरकांड 4-4, 5-5 घंटे चल रहा है, बीच में भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, टी ब्रेक लिया जा रहा है। इसको हम सुंदरकांड नहीं, एक कीर्तन कह सकते हैं। सुंदरकांड तो पूरे विधि विधान से पूजन होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, आपका आसन शुद्ध होना चाहिए, आप जिससे करा रहे हैं वो कौन व्यक्ति है, वो हनुमान जी के कृपा पात्र हैं या नहीं है, और सीधा कट टू कट सुंदरकांड हो। उसके बाद आप कीर्तन करिए या जो भी करना चाहते हैं, तब सुंदरकांड का प्रभाव असली हमको देखने को मिलता है। बीच में नाना प्रकार के कीर्तन भजन ऐड करने से सुंदरकांड का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। महाराज जी, आपसे सुंदरकांड अगर कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्यों कराना है? अगर आपकी कोई समस्या है, अगर घर में कोई खुशी का अवसर है तो आप करा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है तो विशेष मुहूर्त उसमें देखा जाएगा कि किस मुहूर्त में सुंदरकांड आपको क्या फल देगा। जिस प्रकार से मेडिसिन डॉक्टर देता है, सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग, शाम वाली सुबह ले लोगे तो काम नहीं करेगी, सुबह वाली शाम को, उसी प्रकार से विशेष नक्षत्र, विशेष मुहूर्त और विशेष ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण आएंगे, पहले पूजन होगा, पूरे घर को अभिमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद आप सब शुद्ध अवस्था में बैठेंगे, सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करेंगे उस विशेष मनोकामना को लेकर के। इस पूरी विधि विधान के साथ अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो निश्चित ही अति शीघ्र आपको सफलता मिलेगी। लेकिन खुशी के अवसर पर कराना है तो किसी भी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। हनुमान जी मंदिर में अगर कोई इंसान जाए तो क्या लेकर जाए? वैसे तो हनुमान जी को सबसे प्रिय आपका भाव है, लेकिन बात अगर वस्तु की आती है तो आप पूरी थाली सजा करके ले जा सकते हैं। अपनी थाली में सबसे पहले आप लाल पुष्प रख सकते हैं, लाल गुलाब हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। मीठा पान आप रख सकते हैं, गुड़ और चने रख सकते हैं, थोड़ी सी बूंदी रख सकते हैं, थोड़े से आप बेसन के लड्डू भी रख सकते हैं, एक नारियल भी आप हनुमान जी के लिए ले जा सकते हैं, थोड़ा सा कलावा भी रख सकते हैं। इतनी सारी वस्तुएं हैं। थोड़ा सा उसमें आप जल भी रख सकते हैं, थोड़ा सा एक घी का दीपक भी आप ले जाइए। और मीठे रोट का भोग हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो अगर आप हनुमान जी को अर्पण करते हैं, और विशेषकर अगर ज्येष्ठ मास के मंगलवार को आप अर्पण कर देते हैं
तो संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण हनुमान जी की कृपा से आप नहीं प्राप्त कर सकते। और विशेष प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा में लिखा है, रामचरित सुनवे को रसिया। बहुत सारी वस्तुएं एक तरफ, लेकिन राम जी का चरित्र एक तरफ। थोड़ा सा रामायण का पाठ अगर आप सुना देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 चौपाई भी अगर हनुमान जी के मंदिर में आप गा कर आते हैं तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह ये भूल जाते हैं कि तुम क्या मांग रहे हो और क्या देना है। बहुत प्रसन्न होकर सब कुछ आपको दे देते हैं। महाराज जी, कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि जो मन में आए वो इच्छा पूर्ण हो जाए, सब कुछ मिल जाए, दुनिया जहान में जो चाहे वो मिले। आपको मंगलवार के दिन गाय की पूंछ के 7 बाल लेने हैं। गाय की पूंछ में श्री हनुमान जी महाराज का वास होता है, लेकिन वो 7 बाल आपको उखाड़ने नहीं है, किसी बड़ी गौशाला में जाना है। 5 मिनट आप प्रयास करेंगे तो आपको नीचे गिरे हुए 7 बाल मिल जाएंगे। उन 7 बालों को सफ़ेद कपड़े में आपको रखना है, घर के मंदिर में रात को ला कर के रख देना है। क्योंकि जब आप उसे घर लेकर के आते हो और घर में रख देते हो तो आपके घर के अंदर एक प्राण ऊर्जा होती है। जो कुछ भी आप बोलते हो ना, वो घर सुन रहा होता है। पुराने लोग कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। यस। घर को तो इतना कुछ पता होता है कि आपको भी नहीं पता होता है, तो इसलिए उसको घर में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे दिन सुबह उठकर वह आप लेंगे और कहीं भी पीपल का कोई बड़ा पेड़ आपको मिलेगा जिसकी छाया दूर तक होगी, उस छाया के नीचे छोटा सा गड्ढा आप करेंगे और उन बालों को वहीं दबा देंगे और 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप आप करेंगे। निश्चित ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। और मैं तो कहता हूँ, मनोकामना अगर नहीं होगी तो हनुमान जी ऐसी चीज़ आपको दे देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हनुमान जी का जो विशेष पॉडकास्ट हम लोगों ने बनाया वो यहीं पर समाप्त करते हैं। हालांकि हनुमान जी पर बात करना, ये समझ लीजिए, अनंत है, अथाह है, आप कितना भी पूछ सकते हैं और महाराज जी उसका जिक्र करते ही चले जाएंगे। हालांकि आपके दुनिया में, आपके दिन में, आपके घर में, आपके अंदर अगर कोई समस्या हो या आप उसका समाधान पाना चाहते हो तो आप कमेंट करिए, महाराज जी जरूर उसका जवाब देंगे। हो सकेगा तो अगले पॉडकास्ट में महाराज जी के साथ उन सारी समस्याओं पर बात करके आपके लिए उचित उपाय लेकर आएंगे। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे।